न तो यहाँ मोदी से नफरत है, न जिन्ना से कोई प्यार है, बस सीधी सीधी बात है, बस कुछ भी नहीं। जो कुछ भी होना है देश में, जो हालात है, उस हालात को लेके एक चर्चा है, परिचर्चा है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, किस चश्मे से देखते हैं, आप समझ लीजिएगा। बात करेंगे राजनीति की। जी हाँ, खटाखट खटाखट खटाखट। कोविड के समय कहता है थाली बजा दो। दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की सबसे बड़ी जीत होने जा रही है आजमगढ़ की जनता। तिहाड़ में तरह तरह से मुझे प्रताड़ित करके मुझे तोड़ने की कोशिश की गई। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करेंगे और इस चुनाव में बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं। पीके प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जिसे आप लोग जानते हैं, बिहार की राजनीति पर बहुत सारी बातें की है जो एकदम सत्य साबित हो गई। देश का एक ऐसा राजनीतिक जो है विश्लेषक हैं वो, जो बड़े नामवर हैं। अब आप लोगों को बता दें, उन्होंने कहा है हाल फिलहाल में कि 370 सीटों तक पा सकती है भाजपा और एनडीए को मिला देंगे अगर पूरी सीटों की, तो 400 पार कर सकता है आंकड़ा। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ऐसा न भी हुआ तो 300 के आसपास तो सीटें बन जाएंगी, सरकार शासन सत्ता में मोदी फिर से एक बार आ जाएंगे। देश का एक बड़ा तबका इसी बात का कयास लगा रहा है, इसी बात की बकवास कर रहा है, ये भी कह सकता हूं। क्यों ये पहले पूर्वाभास करना, क्यों ये एहसास कराना, ये भी एक स्ट्रेटजी होती है चुनाव जीतने की। ये एक बड़ी रणनीति है समाज में अपने आप को स्थापित करने की। आप लोगों को बता दें कि मेरा किसी से कोई बहुत ज़्यादा न द्वेष है न प्रेम है, मैं सिर्फ अपने देश के प्रति जवाबदार हूं, जिम्मेदार हूं। लेकिन इसी दरमियान इस बात की मैं भी एक बोली लगा सकता हूं, मैं भी एक बात कर सकता हूं। इससे होता जाता क्या है, चुनाव के परिणाम आने के बाद सारे लोगों की बातें धरी की धरी रह जाती हैं, नए सिरे से नए समीकरण, नई बातें शुरू हो जाती हैं। सारी पुरानी बातों पे पल्ला झाड़ दिया जाता है, पर्दा डाल दिया जाता है। कुछ वीडियोज लोग अपने अपने मारे शर्म के डिलीट भी कर लेते होंगे, चाहे जो करते हों, लेकिन नई तैयारियां जिसकी सरकार आ जाती है उसके साथ उसके कसीदे पढ़े जाने लगते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पे उसी की चर्चा शुरू हो जाती है। तीसरी बार हैट्रिक मारने वाली सरकार अगर भाजपा बनती है तो देख लीजिएगा, देश ही नहीं बल्कि विदेश और पूरी दुनिया में इसका परचम जो फहरेगा वो तो खैर देखेगा, जमाना जानता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि देश का एक बड़ा तबका जागृत हो गया हो, समझ न आ रहा हो और समीकरण बिल्कुल उलट आ जाने वाला हो। ऐसे भी बन सकते हैं हालात। आप लोगों को बता दें, जो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि 400 पार का नारा इस बार साक्षात होना है, इस बार एकदम साकार होना है, हो सकता है उनके सारे मंसूबों पर पानी फिर जाए। 200 के आसपास की सीटें आवें और 200 सवा 200 में ही भाजपा और एनडीए गठबंधन पूरा सिमट जाए, नए सिरे से नई दुनिया का सृजन हो जाए, नई सरकार आ जाए। कुछ बोल नहीं सकते। केजरीवाल के जेल जाने की यात्रा को और वहां से वापस आने की बात को कुछ लोग इस नज़र से देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे भाजपा को फायदा होगा। जी हाँ, भाजपा को। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, इससे आपको फायदा होगा। अब आप लोग समझिए, कुछ लोग इसलिए भी ये बात कह रहे हैं कि उनका कहना है कि केजरीवाल दिल्ली प्रदेश के लिए ठीक हैं, पंजाब के लिए ठीक हैं, हरियाणा के लिए ठीक हैं, यानी क्षेत्रीय स्तर पर उनकी पार्टी ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के मुकाबले वो कहीं कुछ भी नहीं है। बात तो सही है, मुकाबले की बात करेंगे तो, लेकिन कम ही समय में आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपना राष्ट्रीय स्तर का विस्तार की है वो भी कम नहीं है। अब आप लोगों को समझना होगा कि क्या केजरीवाल के जेल से वापसी आने के बाद और पूरे देश के दौरा करके प्रचार करने के बाद क्या उनकी छवि में गिरावट आई है? तो हाँ, आप लोग जानिए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये आंकड़े समझ नहीं आते, जिनको ये नेटवर्क समझ में नहीं आता कि कभी भी किसी पार्टी को, किसी नेता को कभी जानबूझकर भी बदनाम किया जा सकता है उनके विपक्षी दलों या शासन सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा। तो क्या है यहाँ पे मामला वही है, मालीवाल वाला। जी हाँ, इस समय चल रहा है मामला जो बड़ा भयानक मामला यही है कि भाई उनके ही पार्टी की इतनी बड़ी स्वाति मालीवाल ये क्या हंगामा कर गई, स्वाति को क्यों छड़खानी हो गया, स्वाति के साथ मारपीट कैसे हो गया, इस बात का अभी साक्षात नहीं मिला है, इस बात का अभी प्रमाण नहीं मिला है कि सही में क्या वैभव कुमार ने उनको मारा था। इस बात का कोई फुटेज नहीं मिला है, लेकिन एजेंसियां सारी की सारी लग पड़ी हैं इस जांच पे, इस पड़ताल पे। जैसे भैंस कहीं खोजता है, कोई किसी का मतलब गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ता है, वैसे ही स्वाति मालीवाल को पाकर शासन सत्ता में बैठी एजेंसियां अघा गई हैं और वो इस
तरह का मतलब पैंतरा बुनने में लगी हैं कि जल्द से जल्द जो है आम आदमी पार्टी की छवि को धड़ाम से गिरा दिया जाए। चुनाव तक का सारा खेल है, चुनाव के बाद ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। जितना हो सकता है इससे बिगाड़ा जाए छवि आम आदमी पार्टी की, ये बात अलग है। दिल्ली के लोग क्या करेंगे निर्णय। 7 सीटें हैं दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट से मनोज तिवारी को छोड़कर बाकी 6 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल नए चेहरे हैं। लेकिन आप लोग समझिए, मनोज तिवारी के सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार, क्या हाल होगा इस चुनाव में। उनको थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति ने ये तो कह दिया कि टुकड़े टुकड़े गैंग का है। हो सकता है इससे कुछ लोग सकारात्मकता से जुड़ जाएं कन्हैया से, कुछ लोग जो है खुश हो जाएं। लेकिन इतना जान लीजिएगा, हो न हो, जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर 7 सीटों पर बीजेपी आ जाएगी, ऐसा भी हो सकता है कि 7 सीट पर कहीं आम आदमी पार्टी ना आ जाए। नहीं भी आती है तो भी कोई नहीं, जो भी आवे सबका स्वागत होगा, सबका अभिनंदन होगा। लेकिन 2024 के इस चुनाव में क्या निर्णय आएगा, इससे देश का एक बड़ा आयाम तो बदलेगा, एक नया पैंतरा तो बनेगा। अगर इसमें गठबंधन, इंडी गठबंधन आती है शासन सत्ता में, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की बिल्कुल एकदम आसान राह उनकी खुल सकती है। लेकिन अगर एनडीए गठबंधन आता है तो मोदी फिर एक बार होंगे और फिर एक बार वही पुरानी सरकार होगी, उसके अपने वादे होंगे। वादों में आप लोग जानते हैं क्या क्या है शामिल। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 लाख माताओं को, दादियों को लखपति बना देंगे मोदी। अब आप सोचिए, जहां 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, उनमें से 1 लाख वो महिलाएं हो सकती हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उस पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता हो सकती हैं, गरीबी रेखा के नीचे हो सकती हैं। बड़ी अच्छी बात है, कम से कम 1 लाख लोगों को तो लाभ मिल जाएगा। लेकिन बड़ा लाभ दिलाने के लिए अग्निवीर जैसी जो परंपरा चलाई गई थी, अग्निवीर योजना लाई गई थी, उसका क्या होगा, युवाओं के रोजगार का क्या होगा, इन बातों का, इस प्रश्नों का सवाल किसी के पास नहीं है। आने वाले वक्त में जो राहुल गांधी कहते हैं कि हम 1 लाख सलीना उन महिलाओं के खातों में भेजेंगे जो कि बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा के नीचे आती हैं, तो ये भी आबादी बहुत बड़ी है, आंकड़ा बहुत बड़ा है। सभी महिलाओं को तो ये लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन बहुत बड़ी आबादी को शायद मिल जाए। तो क्या इससे आम आबादी ये सहमत हो पाएगी? क्या वो आम आदमी, क्या वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो से सहमत हो पाएगी? क्या वो भाजपा के मैनिफेस्टो से जुड़ पाएगी? ये सारी बातों का जवाब आप लोगों को 4 जून को ही मिल जाएगा। अब 5 चरणों के चुनाव बीत चुके हैं। छठे चरण चुनाव में 25 मई को वोट होना है। आप सब लोग जाकर मतदान करिए और अपनी सरकार अपने पसंद से चुनिए। किसको आप लोग चाहते हैं चुनिए और देश का शासन सत्ता उसके हाथ में सौंपिए, जिससे कि बड़ी आबादी का या पूरे देश का सही मायने में विकास हो सके। जय जयकार जारी रहेगी, बने रहिएगा। 7वें चरण का चुनाव 1 जून को है, उसमें भी भाग लीजिएगा आप लोग, उसमें भी शामिल होइएगा आप लोग, बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिएगा। बाकी आते हैं 4 जून तक तो फैसला सबके सामने होगा। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।